हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मार्च के कुछ इम्पोर्टेंट करंट जो न्यूज़ है या कह सकते हैं जो करंट अफेयर्स है उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतवा मेला, आप जानते होंगे कि कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में था। मतवा मेला क्यों न्यूज़ में था? जो वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल सेलिब्रेटेड द 212th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री हरिचंद ठाकुर। जो श्री हरिचंद ठाकुर है ना, उसका 212th बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया। किसके द्वारा? कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। एंड जो हरिचंद ठाकुर हैं, ये क्या है? फाउंडर हैं किसका? मतवा सेक्ट। मतलब एक सेक्ट है, एक संप्रदाय है जिसका नाम है मतवा। उनके क्या थे ये हरिचंद ठाकुर जी? ये फाउंडर थे। और इन्हीं का जो है 212th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। कहाँ पे? बंगाल में, मतलब वेस्ट बंगाल में। और जो सेक्ट है ना, जो मतवा सेक्ट है, इट इज बिलोंग टू द वेसोनाइट हिंदुइज्म और एडॉप्टेड बाय मेंबर ऑफ द नाम शूद्रा कम्युनिटी। एक नाम शूद्र कम्युनिटी करके हैं, जो मेंबर हैं उनके द्वारा ये अडॉप्ट किया गया है। और नाम शूद्र कम्युनिटी को ही हम किस नाम से जानते हैं? एक और नाम से जानते हैं जिसको हम चंडाल्स बोलते हैं, चंडालास। और इसको कंसिडर्ड किया गया है अनटचेबल, मतलब अछूत, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और आप अगर एंसेंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे जहाँ पे वर्ण सिस्टम का है पढ़ाया गया है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके भी नीचे जो शूद्र है ना, शूद्र के भी नीचे इसको चंडाल्स को रखा गया है, जिसको वहाँ पे अछूत माना गया है, अनटचेबल माना गया है। वैसे तो ये वन सिस्टम होना भी नहीं चाहिए, अनटचेबिलिटी तो बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये तो हमारा था मतवा मेला के बारे में। और हमारा दूसरा टॉपिक है वो है हेली। हेली है, ये भी कुछ दिन पहले न्यूज़ में था। जो हेली वर्ड है ना, हेली वर्ड ये कोरियन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? कोरियन वर्ड है, जिसका मतलब होता है टाइडल या वेव कह सकते हैं, और सुनामी। मतलब ये कोरियन वर्ड है। जो नॉर्थ कोरिया है ना, उन्होंने वो क्लेम किया है क्या? कि उन्होंने टेस्ट किया है। क्या टेस्ट किया है? न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन, जिसका नाम है हेली। और ये डिजाइन किया गया है किस चीज़ के लिए? डिजाइन टू जनरेट एक्सट्रीमली बिग रेडियो एक्टिव सुनामी। तो इस बिग, जो एक्सट्रीमली बिग रेडियो एक्टिव सुनामी को लेकर के जनरेट करता है ये हेली। इसके लिए इसको डिजाइन किया गया है। किसको डिजाइन किया गया है? हेली को। आर डी, यहाँ पे देखिए मैंने टी शॉर्ट फॉर्म लिखी थी, यहाँ पे आर, ये सॉरी टी रह गया है। आर टी डी मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखा था रेडियो एक्टिव सुनामी के बारे में। रेडियो एक्टिव सुनामी कुड अकर कब होता है? इफ अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अकर अंडर वाटर। जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है ना, कहाँ पे? अंडर वाटर। अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अकर्ड, कहाँ अकर होता है? अंडर वाटर। तीसरा टॉपिक है वो है आईसीसी एंड वर्सेस आईसीजी। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और आईसीजे का मतलब होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मतलब आईसीसी कुछ दिन पहले न्यूज़ में था, आप देखे होंगे। क्यों न्यूज़ में था? आईसीसी इशूड, एक इशू किया। क्या इशू किया? अरेस्ट वारंट इशू किया गया। किसके लिए? फॉर वार क्राइम फॉर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। जो रसिया के जो प्रेसिडेंट है ना, उसके अगेंस्ट जो है ये अरेस्ट वारंट इशू किया गया। किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा। आईसीसी वाज सेटअप अंडर द, कब सेटअप किया गया था? अंडर द रोम स्टेट्यूट इन 2002 में ये सेटअप किया गया था। और आईसीसी जो है वर्ल्ड का पहला, मतलब फर्स्ट क्या है? परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। मतलब वर्ल्ड का फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। जैसे, और इंडिया, यूएसए एंड चाइना आर नॉट अ पार्टी टू रोम स्टेट्यूट। ये हमारा, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। फोर्थ टॉपिक है काइनेटिक मिनरल्स के बारे में। ये काइनेटिक मिनरल्स क्या होता है? काइनेटिक मिनरल्स है हमारा काइनेटिक मिनरल्स हमारा क्या है? सिलिकेट मिनरल्स है। दैट इज फॉर्म, जो फॉर्म्ड होता है। कब फॉर्म होता है? डूरिंग द रीजनल मेटाफॉरिज्म ऑफ
क्लेरी सेडिमेंट कब ये फॉर्म होता है? रीजनल मेटाफोरिज्म ऑफ क्लेरी सेडिमेंट के दौरान ये फॉर्म होता है सिलिकेट मिनरल, और कैनेटिक मिनरल ही सिलिकेट मिनरल है। और ये इंडिकेट करता है, इंडिकेटर ऑफ द डीप बरियल ऑफ तराइन। और ये जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका काइनेटिक मिनरल्स का, वो कौन सा है? झारखंड है। और जो लार्जेस्ट रिसोर्सेस है कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा में है। हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है हॉर्सशू क्रैब्स। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियरिंग ऑफ उड़ीसा कोस्ट। क्यों डिसअपियर है? ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे फिशिंग हो रहा है कि जिसके कारण जो है ये हॉर्स क्रैब क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है, मतलब वेनिस हो रहा है, खत्म हो गया है, खत्म हो रहा है। और ये कहाँ पे हो रहा है? उड़ीसा के चांदीपुर और बलराम कोस्ट। कहाँ पे? इन उड़ीसा बालासोर डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये चांदीपुर और बलराम कोस्ट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब फिशिंग प्रैक्टिस हो रहा है, जिसके कारण डिसअपियर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। और ये क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर, जो हॉर्सू क्रैब है बहुत ही ओल्डेस्ट, बहुत पुराना है लिविंग क्रिएचर है। और ये मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? हॉर्सू क्रैब। और जो हॉर्सू क्रैब्स है ये बहुत, इसका जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और इसी के कारण ये सरवाइव किया, कब कब से? 450 मिलियन ईयर्स विदाउट एनी मॉर्फोलॉजिकल चेंज। मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंज का मतलब हो गया कि जो भी आपका मतलब न्यूट्रिशन के कारण या फिर टेम्परेचर के कारण जो भी चेंज होते हैं ना, बायोलॉजिकल चेंज होते हैं जैसे साइज में, ग्रोथ में, उसको मॉर्फोलॉजिकल चेंज बोलते हैं। बट यहाँ पे इसमें ना मतलब न्यूट्रिशन या टेम्परेचर या कुछ भी क्लाइमेट चेंज जो भी हो रहा है उसके कारण इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके कारण ये सर्वाइव भी किया है। कहाँ? 450 मिलियन ईयर से। और टू स्पीसीज फाउंड इन इंडिया, टू स्पीसीज फाउंड पाया गया इंडिया में, एक है मतलब कोस्टल पे और दूसरा है मैंग्रोव में। और इसका जो ब्लड होता है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, किस चीज़ के लिए? फॉर प्रिपरेशन। किस चीज़ के प्रिपरेशन? रैपिड डायग्नोस्टिक रिजेंट। ब्लड का इम्पोर्टेंट है फॉर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन करने के लिए किस चीज़ को? रैपिड डायग्नोस्टिक रिजेंट का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। और इसका जो है इसको जो है यहाँ पे जो है इसको जो अभी तक, क्योंकि ये बहुत ही डिसअपियरिंग है, बट इसको अभी भी जो है ना लिस्ट नहीं किया गया, किस में? IUCN में। नेशनल चंबल सेंचुरी, क्या है? नेशनल चंबल सेंचुरी है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ राजस्थान, MP एंड UP। मतलब जो MP, UP और राजस्थान का जो ट्राई जंक्शन जहाँ पे होती है ना, वहीं पे क्या है? लोकेटेड है। द ट्राई जंक्शन मतलब कह सकते हैं जैसे इधर से मान लीजिए राजस्थान हो गया, नीचे से इधर MP हो गया हमारा, इधर UP, मतलब इन तीनों का जो ये ट्राई जंक्शन है ना, यहीं पे क्या है? नेशनल चंबल चंबल सेंचुरी है। ओके। और ये क्या है? एक लोटिक इकोसिस्टम है। लोटिक इकोसिस्टम का मतलब ये होता है जो वाटर क्या होती है? कंटिन्यूसली फ्लो होती रहती है, तो ये एक लोटिक इकोसिस्टम है। और ब्रीडिंग ग्राउंड किसके लिए? फॉर घड़ियाल्स एंड फिशिंग इट क्रोकोडाइल्स। जो इंडियन स्कीमर है, इंडियन स्कीमर का मतलब हो गया जो वाटर बर्ड स्पीसीज है, जो बर्ड्स जो है वाटर में रहती है, तो वाटर बर्ड स्पीसीज मतलब इंडियन स्कीमर, गैंगेटिक डॉल्फिन्स आर ऑल्सो फाउंड हियर, मतलब ये दोनों भी क्या है? यहाँ पे पाए जाते हैं। इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है, किसके अंडर किया जाता था? किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और इट इज नॉट येट द रामसर साइट, ये रामसर साइट अभी तक नहीं है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है
कैंसर रिलेटेड थेरेपी। अब ये न्यूज में क्यों था? रिसेंटली जो प्रोटोन बीम थेरेपी ये न्यूज में था, और ये पीबीटी क्या है ये समझते हैं। ये यूज किया जाता है, यूजेस अ बीम यूज किया जाता है ऑफ हाई एनर्जी प्रोटॉन, किसके लिए? टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, मतलब कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हाई एनर्जी प्रोटॉन्स किसका? बीम का यूज किया जाता है। अनलाइक द ट्रेडिशनल थेरेपी, मतलब अनलाइक द ट्रेडिशनल जो थेरेपी है विच यूजेस एक्सरे, पीवीटी प्रिसाइजली टारगेट द ट्यूमर। ये प्रिसाइजली पीवीटी क्या करती है, मतलब प्रोटॉन बीम थेरेपी प्रिसाइजली टारगेट डायरेक्ट किस पे करती है? ट्यूमर पे करती है, इसको खत्म करने के लिए। और बहुत सारे जो कैंसर रिलेटेड थेरेपी है, जैसे आप एक तो फेमस सुने ही होंगे, ये कीमोथेरेपी होता है, सर्जरी होती है, जो ट्रीटमेंट होते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट होते हैं। उसके बाद फिर आपका ये क्या कहते हैं, बोन मैरो क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन होते हैं। ये सब क्या है? कैंसर ट्रीटमेंट ऑप्शन है। और हमारा थर्ड टॉपिक है वो है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, मतलब NDAP, जो नीति आयोग, इट इज नीति आयोग फ्लैगशिप इनिशिएटिव। क्या है? नीति आयोग का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, किसके लिए? टू इम्प्रूव करने के लिए। क्या इम्प्रूव करने के लिए? इम्प्रूव एसेस एंड यूज किस चीज का? ऑफ गवर्नमेंट डेटा। इट इज यूजर फ्रेंडली। ये क्या है? यूजर फ्रेंडली वेब प्लेटफॉर्म है दैट एग्रीगेट एंड होस्ट डेटा सेट फ्रॉम अक्रॉस इंडियाज वास्ट स्टैटिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, मतलब क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है। ये रिसेंटली न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? मतलब आर्टिफिशियल स्वीटर्स का मतलब होता है कि जो भी शुगर सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब शुगर के बदले जो हम सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं ना, उसको हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कहते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि नियोटोम होते हैं, एस्पेरेटोम होते हैं। तो ये सब हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का एग्जाम्पल है। इसी में एक और स्वीटनर्स है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, उसको बोलते हैं एटीथ्रिटोल। क्या बोलते हैं? एटीथ्रिटोल। और ये एक पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है जो कि कंज्यूम किया जाता है। और रिसर्च में ये फाइंड आउट हुआ है कि ये हार्ट अटैक और जो स्ट्रोक होता है इसका रिस्क बढ़ जाता है इसको कंज्यूम करने से। एक न्यू रिसर्च हुआ है, उस पे ये मतलब दिखाया गया है या बताया गया है कि ज़्यादा मतलब कंज्यूम करने से इसको जो रिस्क होता है किस चीज़ का, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का, वो इंक्रीज हो जाती है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। स्वामी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग होता है। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट फंड एक फॉर किसके लिए है? फॉर मिड इनकम हाउसिंग के लिए है। स्पॉन्सर्ड किया जाता है किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और सेटअप एज ए कैटेगरी टू AIF। AIF का मतलब होता है हमारा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। और हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है अतकल पोंगल। अतकल क्या है? अतकल इज अ हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर जो लोकेटेड है कहाँ पे? ऑन बैंक ऑफ किली रिवर करके है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। और ये किली रिवर कहाँ है? मतलब केरला के त्रिवेंद्रमपुरम में। अब ये न्यूज में क्यों था अतकल पोंगल? क्योंकि इसको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट वुमेन गैदरिंग इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे लार्जेस्ट, बहुत ज़्यादा वुमेन जो है ना वो उसका मतलब गैदरिंग होता है, मतलब यहाँ पे आते हैं किस चीज़ के लिए? अतकल पोंगल सेलिब्रेट करने के लिए। अराउंड 15 लाख पार्टिसिपेटेड, मतलब लगभग 15 लाख क्या होता है? पार्टिसिपेशन होता है, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? इन अतुकल
एनुअल अतकल पोंगल फेस्टिवल। कहाँ पे? त्रिवेंद्रमपुरम, केरला के त्रिवेंद्रमपुरम में। द फेस्टिवल इंक्लूड्स ऑफरिंग पोंगल्स, मतलब क्या ऑफर करते हैं? पोंगल ऑफर करते हैं। ये क्या है? एक तरह का स्वीट होता है, डेलिकेसी मेड ऑफ राइस टू द डीटी, मतलब राइस का बना होता है। किसके लिए? डीटी के लिए। किसके डीटी के लिए? डीटी ऑफ अतुकल भागवती टेम्पल इन केरला त्रिवेंद्रमपुरम। मतलब एक तरह का ये फेस्टिवल है, यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है। और यहाँ पे ऑफर किया जाता है पोंगल्स, जो कि एक तरह का स्वीट्स होता है जो कि बनाया जाता है राइस से। किसके लिए? वो डीटी ऑफ अतकल भगवती टेम्पल इन केरला त्रिवेंद्रमपुरम। डेंगू वैक्सीन से रिलेटेड है, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि डेंगू होता क्या है। डेंगू इज मॉस्क्यूटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज, और ये के कारण क्या है इसका? कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। और डेंगू वायरस का नाम क्या है? फ्लेवी वायरस नाम है। ट्रांसमिटेड बाय सेवरल स्पीसीज ऑफ मॉस्क्यूटो विद इन द जीन एडीज, और प्रिंसिपली एडीज एजिप्टी। मतलब ये एडीज एजिप्टी के ही बहुत सारे सेवरल स्पीसीज होता है मॉस्क्यूटो का, उसके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। दिस मॉस्क्यूटो ऑल्सो ट्रांसमिट, और ये जो मॉस्क्यूटो है ये चिकनगुनिया, जीका इन्फेक्शन को भी क्या करती है? ट्रांसमिट करती है। अब देख लेते हैं इसका सेरोटाइप्स क्या है। सेरोटाइप्स ऑफ डेंगू, सेरोटाइप्स क्या होता है वो समझ लेते हैं। सेरोटाइप सेपरेट ग्रुप होता है किसका? विद इन अ स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ऑल शेयर अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। वे सारे क्या करते हैं? सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। और 4 डिस्टिंक्ट होते हैं इसके स्टेरियोटाइप के, बट क्लोजली रिलेटेड सेरियोटाइप्स, जैसे डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 होते हैं। द डेंगू वैक्सीन, जो डेंगू वैक्सीन है जैसे कि CYD, TDV, डेंगॉक्सिया, ये सब क्या है? एक वैक्सीन है जो कि अप्रूव्ड किया गया है किसके थ्रू? US, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कब? इन 2019। द फर्स्ट डेंगू वैक्सीन, मतलब ये क्या है? फर्स्ट डेंगू वैक्सीन है टू गेट द रेगुलेटरी नोड इन द USA। अब इसके चैलेंजेस क्या हैं वैक्सीन डेवलपमेंट में? डेवलपिंग एन इफेक्टिव वैक्सीन किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट डेंगू इज ट्रिकी। क्या है ये? ट्रिकी है। क्यों? बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय 4 क्लोज रिलेटेड वायरस सेरोटाइप्स। मतलब ये 4 रिलेटेड, D1, D2, D3, D4, ईच वन इंटरेक्ट डिफरेंटली। और ये चारों क्या है? डिफरेंट, मतलब इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंटली। कहाँ पे? विथ एंटीबॉडीज इन ह्यूमन ब्लड। A person infected with DEN1 is then protected against it for life, but not against the other 3 serotypes। मतलब ये होगा कि वैक्सीन जो है, अगर आप ये DEN1 से इन्फेक्टेड है तो आप वो DEN1 पे ही मतलब टारगेट करेगी, उस पर काम करेगी, ना कि DEN2, DEN3, DEN4 से। अगर DEN2 से इन्फेक्टेड है तो आप वो वैक्सीन जो DEN2 पे वर्क करेगी, ना कि DEN3, DEN4, DEN1 से। मतलब ये सब पे टारगेट नहीं करती है, किसी एक पे टारगेट हो रहा है इसका, किसी एक के अगेंस्ट ये आपको क्या है? प्रोटेक्शन देती है। बट जो एक आइडल वैक्सीन है ना, वो क्या होना चाहिए? मस्ट टारगेट ऑल सेरोटाइप्स। मतलब एक आइडल वैक्सीन का मतलब हुआ कि ये जो चारों, मतलब जैसे DEN1, DEN2, DEN3, DEN4 है, ये सब पे वर्क करे। बट ये जो वैक्सीन है ना, ये सिर्फ किसी एक पे क्या हो रही है? टारगेट करती है, ना कि सभी पे। इसीलिए ये क्या है? चैलेंजेस हैं, तो इसीलिए ये न्यूज में था। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टेरासाइक्लिन। ये क्या होता है? इट इज लॉन्ग लिव्ड एंटीबायोटिक एंड इट लिंजर मतलब बने रहना इन सॉइल फॉर अ डिकेड्स रिजल्टिंग इन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। मतलब ये जो टेरासाइक्लिन है ना, ये लॉन्ग लिव एंटीबायोटिक है,
जो कि लिंजर होता है, मतलब 10 साल तक क्या होता है, ये सॉइल में बने रहता है, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण क्या होता है, रिजल्टिंग, इसका रिजल्ट परिणाम क्या होता है, इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होती है। दीज एंटीबायोटिक्स, जो टेरासाइक्लिन है, व्हेन रिलीज्ड इनटू द सॉइल थ्रू, मतलब सॉइल में किसके थ्रू ये रिलीज होता है, डंग एंड यूरिन के थ्रू ये क्या कहते हैं, रिलीज होती है सॉइल में, और ये अल्टर कर देती है, चेंज कर देती है किसको, द माइक्रोबायल कम्युनिटीज इन द सॉइल, और उसको सॉइल में जो माइक्रोबायल कम्युनिटी होती है ना, उसको क्या करती है, अल्टर कर देती है, इस तरह से करती है, इन दैट वे दैट आर डिटरमिनेंटल फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जिसके कारण क्या होता है, ये हानि पहुंचाती है किसको, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को क्या करती है, ये डिटरमिनेंटल करती है, मतलब हानि पहुंचाती है। और हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो लाइटिंग का, और ये क्यों था न्यूज में, रिसेंटली जो है ना, कुछ स्टेट्स डिमांड किया है, फ्यू स्टेट डिमांडेड दैट जो लाइटिंग होती है ना, बी नोटिस्ड एज ए नेचुरल डिजास्टर, उन्होंने ये डिमांड किया है कि जो लाइटिंग है उसको नेचुरल डिजास्टर में कंसीडर किया जाए। इट इज कॉज्ड बाय, अब लाइटिंग का कॉज क्या क्या है, बाय डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ क्लाउड, मतलब मान लीजिए ये क्लाउड है, क्लाउड के ये टॉप हो गया आपका, टॉप एंड बॉटम में जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है ना, उसके थ्रू ये लाइटिंग जो है जनरेट होती है। और ऐसा ये आप पढ़िएगा इसके फिजिक्स वाले में, तो इसमें क्या होता है ना, जैसे हमारा ये क्लाउड का टॉप है, ये टॉप है और ये बॉटम है, तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होती है, और नीचे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होती है क्लाउड में ही, और इन दोनों के बीच जब, जो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है ना, जो दोनों के बीच अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि दोनों तो ये अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसी से क्या होता है, जनरेट होता है, लाइटिंग जनरेट होती है। सी हॉर्स कहाँ पे, इन इंडिया, और ये क्या है, ये फिश है, सी फिश का नाम क्या है, सी हॉर्स, क्यों सी हॉर्स बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फिश का जो हेड होता है ना, वो किसके जैसा दिखता है, वो हॉर्स की तरह दिखता है, तो इसीलिए किसको क्या बोलते हैं, सी हॉर्स बोलते हैं। मतलब सी हॉर्स आर टीनी फिश दैट आर नेम्ड फॉर द शेप ऑफ देयर हेड विच लुक लाइक, कैसा, द हेड ऑफ द टीनी हॉर्स, मतलब इसके टीनी हॉर्स के जिसका जैसे इसका हेड दिखता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सी हॉर्स बोलते हैं। जनरली ये कहाँ पाया जाता है, सेलो सी में पाया जाता है। सेलो सी का मतलब क्या होता है, सेलो सी का मतलब होता है नॉट डीप, मतलब नॉट मच डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम, मतलब ज़्यादा सी में डिस्टेंस नहीं होता है टॉप और बॉटम में, तो उसी को बोलते हैं सेलो सी, ज़्यादा गहरा नहीं हो, तो उसको सेलो सी बोलते हैं, वहाँ पे ये पाया जाता है, जैसे कि ओडिशा। और सी हॉर्स पॉपुलेशन इन इंडिया आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डाइवर्स इकोसिस्टम, जैसे कि कहाँ कहाँ ये होता है, सी ग्रास में होता है, मैंग्रोव में होता है, ये मैक्रो एल्गी में एल्गी बीड्स में होता है, एंड कोरल लीफ में होता है। और इसके पास क्या है, सी हॉर्स एक के पास एक यूनिक रिप्रोडक्टिव हैबिट है। वो ये यूनिक क्यों कह रहा है यहाँ पे, जनरली हम जानते हैं कि जो बर्थ होता है ना चाइल्ड का, वो क्या कौन देती है, ये फीमेल देती है, बट यहाँ पे क्या है, मेल दे रहा है, मतलब मेल गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड एज द फीमेल, फीमेल क्या करती है, यूज करती है क्या, एन ओविपोस्चर, मतलब एग डच किसके लिए, प्लेस हर एग इनटू कहाँ पे, ब्रॉड पोज, जो कि कहाँ पाया जाता है, मेल टेल, मतलब जो मेल होता है ना, सी हॉर्स का जो मेल होता है, मेल टेल वेयर द एग आर लेटर फर्टिलाइज्ड, मतलब यहाँ पे मेल बर्थ दे रही है किसको, चाइल्ड को, और जो फीमेल सी हॉर्स होती है वो क्या करती है, यूज करती है एग डच को, किसके लिए, अपना जो एग होता है उसको कहाँ पे
ब्रूड पोच जो कि लोकेटेड होता है मेल सेल में, और वेयर द एग आर लेटर फर्टिलाइज। और इसको मेडिसिनल यूज किया जाता है सी हॉर्स को। इसे बहुत सारे मेडिसिनल यूज है, जैसे इसको क्योर करने के लिए, इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए हो गया, ये अस्थमा को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है, अर्थराइटिस हो गया, बाल्डनेस हो गया, ये सब। और इसको चाइना में भी एज ए मेडिसिनल क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज आप रिकॉल कीजिए, क्या इंडिया में क्या पाया जाता है, सी को भी पाया जाता है बट नॉट सी लायन, सी लायंस नहीं पाया जाता है इंडिया में। और यहाँ पे नोट कीजिए क्या, दैट बोथ ऑफ दीज आर, ये दोनों क्या है, मैमल्स हैं, वाइल सी हॉर्स क्या है, फिश है। और हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव, AETI। ये क्या है, जापान का है, जापान से AETI है, जो कि लॉन्च किया गया था कब, 2021 में। और इनिशियली ये सपोर्ट करता था किसको, एशियन कंट्री को, मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, किसके लिए, टुवार्ड अचीविंग द नेट जीरो एमिशन। और इसमें क्या इंक्लूड था, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ USD 10 बिलियन, मतलब $10 बिलियन दिया जाता था किसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, कब, इनिशियली में। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन स्टार टर्टवाइज। स्टार क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका देखिए यहाँ पे फिगर है, ये आपको नहीं दिख रहा है, स्टार जैसा लग रहे हैं, ये टर्टवाइज लग रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टार टर्टवाइज। तो इंडियन स्टार टर्टवाइज ये न्यूज में है, न्यूज में था कुछ दिन पहले, देखते हैं क्यों है। और ये जो इंडियन स्टार टर्टवाइज है, क्या है, अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स एंड वल्नरेबल है, किसमें, इन IUCN में। अपेंडिक्स 1 का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है, मतलब अपेंडिक्स 1 में जो है ना, लिस्ट किया जाता है ऐसे स्पीसीज को दैट आर इन द मोस्ट इन डेंजर अमोंग साइट्स, जो ये साइट्स है ना, साइट्स लिस्टेड एनिमल एंड प्लांट, मतलब इसमें लिस्ट किया जाता है। अपेंडिक्स 2 भी होता है, अपेंडिक्स 3 भी होता है। यहाँ पे साइट्स का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। साइट्स का इसमें यहाँ पे फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ विल्ड फ्लोरा एंड फोना। और ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड टर्टाइज स्पीसीज है, नॉट ओनली अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, बस सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में ही इसका ट्रेड नहीं होता है, बल्कि अक्रॉस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी इसका क्या होता है, ट्रेड किया जाता है। और इसी के कारण क्या हो रहा है, दिस स्पीसीज इज फेसिंग, फेस कर रहा है क्या, ट्विन चैलेंजेस फेस कर रही है, दो चैलेंजेस। कौन कौन है, पहला हमारा थ्रेट टू इट्स हैबिटेट, मतलब इसका जो हैबिटेट जहाँ रहता है उसका क्या हो रहा है, थ्रेट हो रहा है। और दूसरा लेवल एंड लॉस, एंड दूसरा के लॉस ऑफ इट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा हमारा क्या, ये क्या हो रहा है, दूसरा लॉस ऑफ इट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी एट द अदर्स। तो ये दो चैलेंजेस हैं, और इसको क्या हो रहा है, इसका ट्रेड किया जा रहा है, इसलिए भी क्या है, ये अभी न्यूज में है। और इसको वल्नरेबल कहा गया है, रखा गया किसमें, इन द IUCN में। और हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है, वो है फायर्स इन लैंडफिल्स, मतलब जो लैंडफिल्स में फायर लगाते हैं ना, आग लगाते हैं ना, जैसे आज के मौसम में, मतलब आज का जो सीजन चल रहा है उसमें क्या करते हैं, आज का जो पैडी है, पैडी का जो भी रिमेन्स बच जाते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, फायर कर देते हैं, आग लगा देते हैं। और जैसे गार्बेज हो गया, बहुत सारे जहाँ गार्बेज होता है उसमें भी क्या करते हैं, फायर लगा देते हैं, मतलब आग लगा के उसको ख़त्म करते हैं। तो इससे क्या क्या होता है वो देखते हैं। व्हेन अ लैंड फायर बर्न्स, जब ये जलती है तो क्या रिलीज होता है, रिलीज हार्मफुल गैस रिलीज होता है एंड पार्टिकल्स, कहाँ पे, इनटू एयर में। और कौन कौन से हार्मफुल गैस हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOCs, ये सब क्या है, हमारे हार्मफुल गैस पार्टिकल्स है, जो कि कब रिलीज होता है, ये जब लैंडफिल को
फायर किया जाता है, आग लगाया जाता है, तब ये रिलीज होता है। और ये रिलीज होकर कहाँ पे चला जाता है? एयर में। और हाँ, आपको पता ही होगा ये जितने भी गैस है हार्मफुल गैस है, जैसे हम एयर में जाता है तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होगा, हमारे ऑक्सीजन के थ्रू हमारे अंदर जाएगा, जिससे क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जैसे एलर्जी का प्रॉब्लम हो गया, अस्थमा हो गया, जैसे मतलब कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए क्या था, अभी इस ये न्यूज़ में था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये थे हमारे कुछ मार्च 2023 के इम्पोर्टेंट करंट न्यूज़। और ये हमारा लास्ट मार्च का करंट न्यूज़ था। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अप्रैल से, मतलब अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट न्यूज़ होगा उसको लेकर के आएंगे यहाँ पे आप लोग के लिए, और वहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर, तब तक इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।